बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के अंडर में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि इनवर्स फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह के फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। तो हम लोगों ने ये पाया था कि यदि कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो ऐसी स्थिति में वह फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यदि रियल नंबर टू रियल नंबर के रूप में कंसीडर करें तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन न तो वन वन होता है और न तो ही यह ऑन टू होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे फंक्शंस को, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोगों को इसे इन्वर्टिबल बनाने के लिए इसके डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। तो किस तरह से हमें हमने इस लोगों ने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इसे इन्वर्टिबल किया था या इन्वर्टिबल बनाया गया था, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी। इसमें जो सबसे जरूरी बात था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, चाहे वह साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो या टेन एक्स हो, कोसेक एक्स हो, सेक एक्स हो या फिर कॉट एक्स हो, यदि हम इसका इन्वर्टिबल फंक्शंस लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होंगे, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग इस तरह के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनमें जो आज के कोविड-19 के हिसाब से जो रिवाइज सिलेबस है, जिसमें मुख्य रूप से जो बातें हम लोगों को पढ़नी है, उसके हिसाब से किस-किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है, इस नाते हम लोगों ने आज केवल एनसीईआरटी का पहले एक्सरसाइज जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के अंडर में है, उसकी पहली एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू। हम लोगों को साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू की प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। हम लोगों को पता है कि साइन का, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का जिस किसी वैल्यू पर डिफाइन है उनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है वह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, जहां पर कि साइन एक्स या टेन एक्स या फिर कोसेक एक्स ये जहां भी डिफाइन हो। तो साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू के लिए हम लोगों ने ये देखा था कि साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू तो पॉजिटिव कहां पर होगा, साइन इनवर्स वन अपॉन टू कितने डिग्री के लिए पॉजिटिव होगा। तो आप पाएंगे कि साइन इनवर्स साइन वन अपॉन टू जो होगा वह साइन 30 डिग्री की वैल्यू वन अपॉन टू होती है, या फिर पाई बाई सिक्स रेडियन के लिए साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू होती है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू को हम माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन टू लिख सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू को माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन टू लिखा जा सकता है। माइनस और वन अपॉन टू साइन में पाई बाई सिक्स रेडियन की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होगी माइनस पाई बाई सिक्स। इस तरह से हम लोग ये पाते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू का माइनस पाई बाई सिक्स होगा। इस एक अप्रोच से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग ये लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू थीटा के बराबर है। दूसरा अप्रोच साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू जो है, यदि हम लोग इसको थीटा के बराबर लें तो इसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू।
साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और साइन थीटा -1/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन -π/6 क्योंकि -π/6 साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में पड़ रहा है, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, -π/6 के बराबर होगा। इस तरह से कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शंस हो, इनके लिए यदि हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो ये इस अप्रोच को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इस अप्रोच दोनों एक ही हैं, बस केवल बात रखने के यहाँ पर तरीका जो है वह अलग अलग है। इसी तरह से इसके सॉल्यूशंस को देख भी लेते हैं। कि साइन इनवर्स -1/2 को जैसे वहां पे थीटा वाई मान लिया गया तो साइन वाई इक्वल टू -1/2 साइन π/6 साइन माइनस साइन π/6 को साइन -π/6 लिख सकते हैं। चूंकि -π/2 से π/2 के बीच का एंगल है, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ही साथ हम लोग ने छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने एक ही स्क्रीन पे डाल दिया है। एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। यदि पॉजिटिव हो तो हमें इसके बारे में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि cos के साथ, साइन के साथ या tan के साथ या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इनवर्स के साथ यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें पहले क्वाड्रेंट में ही वह एंगल खोजना है जो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करे। अब यहां पर देखिए कि cos इनवर्स -√3/2 की cos इनवर्स -√3/2 में पहले क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। आप जानते हैं कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। 30 डिग्री मीन्स π/6, इसलिए cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू π/6 होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि cos इनवर्स √3/2 पॉजिटिव के लिए π/6 पहले क्वाड्रेंट में cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू π/6 के बराबर होगा। अब देखिए cosec इनवर्स 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव है 2, ये 2 आपका पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं कि cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 के बराबर होती है। 30 मतलब π/6, मतलब इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 के ही बराबर होगा। तीसरा देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो देखिए कि tan के साथ, साइन के साथ और कोसेक के साथ यदि tan इनवर्स -√3 है तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू देखने के लिए हमको -tan इनवर्स √3 का देखना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है। tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, इसका मतलब कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/3 के बराबर होगा।
यहां पर देखिए कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस इनवर्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू देखना है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 को देखना होगा तो कॉस इनवर्स 1/2 कितने के बराबर होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होगा। तो आप पाएंगे कि कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री के बराबर होता है, मतलब पाई/3, मतलब पाई माइनस पाई/3 मतलब कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 के बराबर होगा। इस तरह से आप कम शब्दों में अपने किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए किस तरह से हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल गया होगा। अब देख लीजिए आगे इसका सॉल्यूशन। कॉस इनवर्स -√3/2, ये देखिए π/6 आया। यहां में हम लोग कितना निकाले थे, π/6। क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखना है। अगला कर देखिए कॉसेक इनवर्स 2 का π/6, यहां भी हम लोग निकाले थे π/6। टेन इनवर्स -√3 का -π/3, -π/3, यहां भी देखिए हम लोग यही काम किए थे, -π/3। और अभी देख लीजिए कॉस इनवर्स -1/2 का 2π/3, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस में यदि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्पेक्ट में यदि हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो इस बात को हम लोग समझ लेंगे। बस सीधा ध्यान रखना है कि साइन के लिए, कोसेक के लिए और टैन के लिए या किसी के लिए यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको देखना है। यदि साइन के साथ, कोसेक के साथ, टैन के साथ यदि निगेटिव है तो माइनस लगा देना है, कॉस के साथ, सेक के साथ या कॉट के साथ यदि निगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को पाई में से माइनस कर देना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम किसी भी इस तरह की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्पेक्ट में किस तरह से हम उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहां भी देखिए टेन इनवर्स -1, तो -tan 1, -tan 1 मतलब -tan 1 कितने की वैल्यू मिलती है, π/4, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितने के बराबर होगा, -π/4 के इक्वल होगा। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 1 -1 को x मान लें या y मान लें तो tan x =-1, फिर उसी तरह से tan x tan -π/4, -π/4 इसके प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच का ही एंगल है, इस तरह से tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 के इक्वल होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये देखिए -π/4 के इक्वल है। इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ सकते हैं। आगे देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स का मतलब कि cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री मींस π/6। तो सेक के लिए, cos के लिए या tan जो पॉजिटिव है तो सीधे सीधे इसका प्रिंसिपल वैल्यू
30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6 के इक्वल होगा। इसका प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6 के इक्वल होगा। ये देखिए पाई बाई 6 आया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितने के बराबर होगा? पाई बाई 6, क्योंकि ये पाई बाई 6 इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज डिफाइन किया गया 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 उसके बीच में पड़ता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो पाई बाई 6 के बराबर होगा। आगे देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3। पॉजिटिव है तो रूट 3 कितने के बराबर होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन पाई बाई 6 के बराबर होगा। इस तरह से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करें। यहां भी देखिए ये चीज पता गया, बस यहाँ लिखने का एक पैटर्न डेवलप कर लिया गया है कि एग्जाम में आप कैसे अपनी बातों को रखेंगे। आगे देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। नेगेटिव है, निगेटिव है तो पाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी उसको में से पाई में से उसको माइनस कर देंगे। तो 1 अपॉन रूट 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू मिलती है? पाई बाई 4 की। तो पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब पाई में से पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो 3 पाई बाई 4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी। यहां देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो कॉसेक इनवर्स रूट 2 का निकाल के माइनस लगा दीजिए तो रूट 2 कितने की वैल्यू होती है? पाई बाई 4 की। तो माइनस पाई बाई 4 इसका आएगा। इस तरह से सेम कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई किया जा रहा है। ये देखिए एक का आया 3 पाई बाई 4 और दूसरे का आया माइनस पाई बाई 4। दोनों के सॉल्यूशन एक ही पेज पे दे दिए हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से एग्जाम में आप अपनी बात को रखेंगे। Find the value of tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 upon 2 plus sin inverse minus 1 upon 2। मतलब सबकी प्रिंसिपल वैल्यू को आपको ऐड करना है। ये तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स 1 के लिए आप क्या रखेंगे? पाई बाई 4। अब यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव। देखिए cos इनवर्स 1 अपॉन 2, cos 1 अपॉन 2 कब मिलता है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो? थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री के बराबर होगी तब जाकर के 1 अपॉन 2 मिलेगा। 60 डिग्री मीन पाई बाई 3, तो इसके लिए होगा पाई में से पाई माइनस 3 माइनस कर दीजिए। और ये साइन इनवर्स है और निगेटिव है तो माइनस लगा दीजिए पहले, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने के बराबर होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री में पाई बाई 6 मतलब यहां पर हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। और इन्हीं तीनों वैल्यूज को यदि आप सेटिस्फाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इसी को आगे पेज पर करने की कोशिश की गई है, दिखाया गया है। यही देखिए एक के लिए पाई बाई 4 मिला, यहां भी हम लोग पाई बाई 4 ही निकाले थे। यहां देखिए 2 पाई बाई 3, यहां भी देखिए 2 पाई बाई 3 और यहां माइनस पाई बाई 6, यहाँ माइनस पाई बाई 6 और आप तीनों को ऐड कर दें तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू या इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी आपको पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2
तो 1/2 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब बराबर होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर हो, मतलब इसके लिए π/3 प्लस 2 इंटू π/6। फाइनली आपको मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे ये भी π/3 और ये भी फाइनली π/3 मींस 2π/3। इस तरह से ये बातें आपको समझ में आ गई कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, ऐसे क्वेश्चंस को। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसका मतलब कि y जो होगा इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, तो कहां से कहां तक होगा, साइन के लिए कौन सा डिफाइन है, ये डिफाइन है, इसलिए बी आंसर ये आपका सही होगा। अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स रूट 3 के लिए π/3 60 डिग्री माइनस, अब देखिए सेक इनवर्स के लिए पाई में से माइनस करना क्योंकि निगेटिव है, और सेक थीटा की वैल्यू 2 कब बराबर होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर हो, मतलब π/3 के बराबर हो। अब देखिए यहां पर ये π/3 और ये हो जाएगा आपका कितना 2π/3, 2π/3 में से π/3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -π/3, ये सही होगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो किस तरह से हमें किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज में हम लोग को किस तरह से किसी दिए गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। सीधा सीधा मतलब है कि यदि पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वह एंगल खोजना जिसके लिए वह पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई करती है, और यदि निगेटिव है, क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव और निगेटिव, और यदि निगेटिव है तो साइन के लिए, कोसेक के लिए और टैन के लिए केवल सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करती है उसमें माइनस लगा देना है, और कॉस के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए जिसके लिए पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करती है पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितना अभी रिड्यूज होकर के हम लोगों के सामने सिलेबस आया है उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से एंजॉय किए होंगे, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।